पीएम मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का किया उद्घाटन, साथ ही मेरठ मेट्रो को भी दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ किया सफर, बच्चों के साथ की बातचीत। एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो। पीएम मोदी ने स्टेशन पर कर्मचारियों से व्यवस्था का जायजा लिया। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी। रैपिड रेल 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। पीएम मोदी ने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मोहद्दीनपुर में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 से 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी एक चुनौती होती थी, लेकिन आज 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का जो उपहार दिया है, वो अपने आप में इस दूरी को और कम करने का काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा, साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 और 2019-2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव सभाओं की शुरुआत मैंने मेरठ से ही की थी। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विकास बहुत धीमी रफ्तार से था। अब भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात का 131वां संस्करण हुआ प्रसारित। पीएम मोदी ने मन की बात में एआई समिट के सफल आयोजन पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली। मन की बात में पीएम ने कहा, दिल्ली में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज यहां जुटे। पीएम ने कहा कि दुनिया में एआई कैसे काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग जुटे। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। पीएम ने कहा, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। पीएम मोदी ने कहा, आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। इस दिशा में 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। स्वामी अवधूतेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। यौन शोषण मामले में दर्ज हुई एफआईआर। ओडिशा में ट्रेलर ने पुलिस व्हीकल को मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, 3 घायल। भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद। देवघर में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन करूं। कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में हुए शामिल। भाजपा सांसद बैजनाथ पांडा की मौजूदगी में पार्टी की ली सदस्यता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। भारतीय सेना और एसओजी किश्तवाड़ ने 2 से 3 आतंकियों को पकड़ा। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे लोग। फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह से बंद करने की तैयारी कर रही सरकार। एनसीपी शरद पवार
प्रमुख शरद पवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमजोरी के कारण अस्पताल में हुए भर्ती। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कराया गया भर्ती। 26 फरवरी तक विदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सिंगापुर, जापान गए हैं सीएम योगी। बदायूं में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। महोबा में लाखों की लागत से बन रही सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क की परत। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। आगरा के एतमाउद्दौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रक देर रात पीछे से आ रही कैंटर में जा घुसा। हादसे में कैंटर चालक की हुई मौत। एटा में ऑक्सीजन सिलेंडर से लोड मैक्स पिकअप पीछे से खड़े ट्रक में जा टकराए। हादसे में चालक की हुई दर्दनाक मौत। हाथरस में 25,000 की इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से फैली सनसनी। एक ही पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकते मिले शव। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया। फिरोजाबाद में प्रधान और सचिव में भ्रष्टाचार को लेकर जारी है घमासान। ग्राम प्रधान ने सचिव पर ग्राम पंचायत में लगी लाइटों में एक लाइट पर 1,500 रुपए गबन करने का लगाया आरोप। कानपुर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। रमजान में नकली खजूर बेचने वालों को किया गया गिरफ्तार। फूड विभाग ने करीब 50 लाख की कीमत का 10 किलो माल बरामद किया। आगरा में ताजमहल के अंदर महिला पर्यटक सीढ़ियों से गिरकर हुई घायल। घटना की सूचना मिलते ही ताज सुरक्षा थाना पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। आगरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर आगरा किया रेफर। चंदौली में बच्चों के खेल के दौरान हुई मारपीट ने लिया दुखद मोड़। 10 वर्षीय साहिल की वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई मौत। कानपुर में प्रधान पुत्र की गुंडागर्दी आई सामने। एक गरीब परिवार पर आधा दर्जन दबंगों के साथ मिलकर किया जानलेवा हमला। बिजनौर में किसान की पशुशाला में लगी भीषण आग। आग लगने से सभी पशुओं की जलकर मौके पर हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों का आरोप, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल की टीम। बिजनौर में बिना भाई की बहन को मिला मुस्लिम परिवार का साथ। मुस्लिम परिवार ने भरा हिंदू परिवार की शादी में भात। रायबरेली में शराबी युवक ने मंदिर में मचाया उत्पात। त्रिशूल तोड़कर शिवलिंग पर किए ताबड़तोड़ वार। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में ग्राम प्रधान के भतीजे की दबंगई का वीडियो वायरल। बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देते हुए नजर आया प्रधान का भतीजा। शेखपुरा में पुलिस सप्ताह के तहत चलाया जा रहा व्यापक स्वच्छता अभियान। 22 से 27 फरवरी तक चलाया जा रहा अभियान। फरीदाबाद के जाजरू मोड़ नेशनल हाईवे पर पंच गाड़ी में ऑटो की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में ऑटो चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। कोटा में 6 दिन से लापता कोचिंग छात्र नहीं, उसका लग रहा है कोई सुराग। 5 दिनों से जारी है एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन। खनियाधाना के मुहासा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। तलवार और चाकू से किया गया जानलेवा हमला। झांसी ले जाते समय एक की मौत। कोटा पुलिस ने कोहिनूर गैंग के 5 फुकार गुर्गों को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला का भेष बनाकर वाहनों को रुकवाते और साथियों की मदद से करते थे लूटपाट। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हुआ जानलेवा हमला। अशासकीय विद्यालय विवाद के दौरान हुई घटना। मारपीट से कार्यालय परिसर में मची अफरा तफरी। चमोली में ट्राइबल कॉन्क्लेव 2026 का किया गया आयोजन। नीति माणा जनजातीय कल्याण समिति की पहल से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत।
देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय विवाद के मामले में बीजेपी विधायक काऊ पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज, विधायक पर बिना सूचना के ऑफिस पहुंचने का लगा आरोप। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का फूंका पुतला, बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। लोहाघाट में सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के तहत डाउनहिल साइकिल रैली का किया गया शुभारंभ, आईटीबीपी कमांडेंट ने रैली को दिखाई हरी झंडी। विकासनगर के कुल्हाल बॉर्डर पर जमकर हुआ हंगामा, एक वाहन से भारी मात्रा में मांस हुआ बरामद, हिंदू संगठनों ने गौकशी का लगाया आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में चला पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देश पर की गई कार्रवाई, कार से लेकर बाइक चालकों के बैग तक की ली गई तलाशी। हरिद्वार में पुलिस का सघन सत्यापन अभियान जारी, चेकिंग के बाद किराएदारों के घर पहुंची पुलिस ने किराएदारों के दस्तावेजों की गहन जांच की, बिना सत्यापन रह रहे लोगों के काटे गए चालान। लोहाघाट के सेलपेड़ू गांव की गौशाला में लगी भीषण आग लगने से एक भैंस 3 बकरियों की हुई मौत, आग लगने से आसपास मची अफरा तफरी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार है अलर्ट। रुड़की में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गंगनहर में गिरी, घटना से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। खटीमा में पुलिस ने किया जानकी चंद हत्याकांड का खुलासा, पैसों के लालच में भतीजे ने दिया था घटना को अंजाम, पुलिस ने आरोपी भतीजे को किया गिरफ्तार। नैनीताल में 30वें फागोत्सव का किया गया आयोजन, 23 फरवरी से 4 मार्च तक फागोत्सव का किया जा रहा आयोजन, फागोत्सव महिला जुलूस के साथ होगा शुभारंभ। चंपावत के जिला श्रम कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़, श्रम कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रमिक, साइट न चलने से नहीं बन पा रहे श्रम कार्ड। लक्सर तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल अधिवक्ताओं में हुई जमकर मारपीट, प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में की एयर स्ट्राइक, टीटीपी के 7 कैंपों को बनाया निशाना, पाक बोला आत्मघाती हमलों का बदला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का किया ऐलान, ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, लूला डी सिल्वा ने कहा, आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को अवैध ठहराने के फैसले का किया स्वागत, कहा लोकतंत्र में सत्ता पर कंट्रोल जरूरी। और ब्रिटिश फैशन कंपनी एसोस के सह संस्थापक की थाईलैंड में मौत, 17वीं मंजिल से गिरे, पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। हिंद महासागर क्षेत्र की ओर एक बार फिर बढ़ रहा है चीन का रिजर्व वेसल, भारतीय नौसेना की है पैनी नजर। बांग्लादेश की 13वीं संसद का पहला सत्र मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की है संभावना, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के प्रवक्ता ने दी जानकारी। पूर्वी लेबनान में इजराइल ने किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह के 8 सदस्य मारे गए, मृतकों में 3 कमांडर। और रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर किया गया है ड्रोन हमला, यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर किया है यह ड्रोन हमला, 11 लोग हुए घायल, 3 अस्पताल में भर्ती। ब्रेन हैमरेज के बाद सलीम खान को रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर, सलमान के पिता से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे शाहरुख खान। फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी सिसोदिया बोली, शास्त्रीय नृत्य गांव तक ले जाऊंगी, 30 साल बाद खरगोन में दूसरी पारी का किया ऐलान।
जावेद अख्तर ने तालिबान के नए कानून की निंदा की, धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बताया अमानवीय कैद। शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खामोश डायलॉग, नाम, आवाज, तस्वीर के दुरुपयोग पर लगाई रोक। 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। टीवी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, रवि दुबे संग बेबी प्लानिंग खबरों को बताया झूठ, कहा 2 साल से प्रेग्नेंट बता रहे लोग। जैकी श्रॉफ ने नूतन की 35वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, एक्टर ने दिवंगत एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर कर उन्हें किया याद। काबिल 2 की स्क्रिप्ट तैयार, डायरेक्टर संजय गुप्ता का दावा, ऋतिक रोशन की हरी झंडी मिलते ही शुरू होगी शूटिंग, सीक्वल होगा पहले से ज्यादा खतरनाक। मुंबई एयरपोर्ट पर विराट कोहली के साथ दिखी पत्नी अनुष्का शर्मा, गले में तुलसी की माला, सिंपल और कंफर्टेबल लुक ने खींचा लोगों का ध्यान। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया। इसके साथ टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला भी थमा। इससे पहले इंडिया ने लगातार जीते थे 12 मैच। भारतीय टीम ग्रुप 1 का पहला ही मैच 76 रन के बड़े अंतर से हार गई है। इससे टीम का नेट रन रेट -3.8000 हो गया है। अब टीम इंडिया को अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि उसका नेट रन रेट अन्य टीमों से बेहतर हो सके। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सुपर 8 मैच में श्रीलंका को 51 रन से हराया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले चुनी थी गेंदबाजी।